नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी ने विगत वर्ष एक संकल्प लिया था कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो ये सर्वार सिद्धि ग्रंथ रखा गया है, इसका हम ऑनलाइन YouTube के माध्यम से स्वाध्याय करेंगे, जिसमें विगत वर्ष हमने 1 से 5 अध्याय का स्वाध्याय किया और इस वर्ष 6वें से 10वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत माह में हमने 6वें अध्याय का स्वाध्याय पूर्ण कर लिया है और 7वें अध्याय का स्वाध्याय अपना चल रहा है, जो कि पूर्णता की ओर है। कुछ ही सूत्र शेष हैं। अभी कुछ दिनों से चूंकि 10 लक्षण पर्व आ गए थे, इस कारण से इस स्वाध्याय को निरंतर जारी नहीं रख सके, कुछ व्यवधान हुआ। लेकिन अब इस स्वाध्याय श्रृंखला को हम नियमित रूप से प्रारंभ करते हैं और समय रहते हुए आपकी परीक्षाओं के पूर्व जो भी आपके पेपर होंगे, उसके पहले पहले यह ग्रंथ अपना पूरा हो जाएगा। कोशिश ये करेंगे कि दिसंबर अंत तक इस ग्रंथ को हम पूरा कर दें। आइए देखें, हम सभी 7वें अध्याय का स्वाध्याय कर रहे थे। 7वें अध्याय के अंतर्गत श्रावक चर्या का विशेष रूप से वर्णन किया गया। श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, तो श्रावकों के आचरण के अंतर्गत इन्होंने 2 प्रकार से मार्ग बताए थे कि 5 पापों का या तो हम सूक्ष्म रूप से त्याग करें, अर्थात उत्कृष्ट मार्ग तो यही है कि हम मुनि बने, महाव्रतों को धारण करें। लेकिन यदि हम मुनि बनने में असमर्थ हो जाते हैं तो फिर हमें श्रावकों का आचरण जो होता है उसको अपनाना चाहिए और उसके अंतर्गत 5 पापों का एक देश त्याग करना चाहिए। 5 पापों का एक देश त्याग करने से हम 5 अणुव्रतों को ग्रहण करेंगे और हम अणुव्रती कहलाएंगे। अणुव्रती हो जाने से क्या हमारा 5म गुण स्थान हो जाएगा? तब इधर इन्होंने बताया था कि नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने 3 शल्यों का त्याग नहीं किया। तो 5 अणुव्रतों को तो ग्रहण करें ही करें, लेकिन इसके साथ 3 शल्य, माया शल्य, मिथ्या शल्य और निदान शल्य, इन 3 शल्यों का भी त्याग होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज कही थी कि 5 अणुव्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों का भी ग्रहण होना चाहिए। जब पूरे 12 व्रतों का अंगीकार हम करते हैं, तब जाकर के हमारा 5म गुण स्थान बनता है। अब जो 5म गुण स्थान हमारा बना है, ये 5म गुण स्थान बनना तो आसान है, लेकिन 5म गुण स्थान में बने रहना ये बहुत मुश्किल है। कहा जाता है मुनि बनना तो आसान है, लेकिन मुनि बने रहना ये बहुत कठिन होता है। अर्थात जिस गुण स्थान पर हम पहुंचे हैं, उस गुण स्थान के हमारे परिणाम सदैव वैसे ही बने रहें। हम जिस व्रत या चर्या का पालन कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना लगे, ना मन से, ना वचन से, ना काय से, तब जाकर के हम जिस गुण स्थान पर पहुंचे हैं वह गुण स्थान निरंतर बना रह सकता है। लेकिन यदि हमारे मन से उस व्रत के प्रति कोई बहुमान नहीं है, हम वचनों से अपने व्रतों की अवहेलना करते हैं या काय से उसमें किसी भी प्रकार का दोष लगाते हैं, तो फिर हमारे उस गुण स्थान के गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है।
इसलिए यहां पर अतिचारों का वर्णन किया गया था। हमने बताया था कि जो दोष होते हैं वो 4 प्रकार के, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। इन सब का वर्णन हम पूर्व कक्षाओं में कर चुके हैं। अतिचारों का वर्णन करते हुए भी हमने 5 अणुव्रतों के अंतर्गत अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, इन 4 अणुव्रतों के 5-5 अतिचारों को समझ लिया है। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचारों की चर्चा करेंगे कि परिग्रह परिमाण अणुव्रत हमने जो लिया है उसके कौन से 5 अतिचार होते हैं, उससे उनके दोषों से हमें कैसे बचना चाहिए। सबसे पहले हम ये स्मरण करें कि परिग्रह परिमाण व्रत की परिभाषा हमने क्या समझी थी। परिग्रह परिमाण का क्या मतलब है? परिग्रह परिमाण व्रत में यह कहा जाता है कि जो परिग्रह हमारे पास है, परिग्रह का मतलब है मूर्छा परिग्रह, जो जिन पदार्थों से हमारा ममत्व परिणाम होता है कि यह मेरा है, इस प्रकार का भाव जिस भी पदार्थ से जुड़ जाता है उसको हम परिग्रह की श्रेणी में रखते हैं। अब ये पदार्थ जितने भी संसार में हैं, हमें अब ये देखना पड़ेगा कि हमारी आवश्यकता कितनी है। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इन परिग्रह को रखेंगे, लेकिन कभी आवश्यकता कम होती है, कभी ज्यादा होती है। आज धन पैसे की जरूरत कम है, लेकिन आज से 10 साल बाद हमें धन पैसे की जरूरत ज्यादा होगी। आज हम मान लो अकेले हैं या 2 प्राणी हैं तो हमें घर मकान की कम आवश्यकता है, लेकिन आगे जाकर के यदि हमारी शादी होती है, बच्चे आदि होते हैं तो हमें घर मकान की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, सोने चांदी आभूषणों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो व्रत लिया जाता है ये जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है, और जब जीवन पर्यंत के लिए हम लेंगे तो हमें आगामी भविष्य को देखते हुए इस परिग्रह का परिमाण करना चाहिए कि हम आगामी भविष्य में, आज हमारे पास 1 मकान है पर्याप्त है, लेकिन आगे जाकर के हमें 2 और 3 मकान भी रखने पड़ सकते हैं। आज हमारे पास 1 गाड़ी है, चल जाएगा, लेकिन आगे जाकर के हमें 2 और 3 4 गाड़ियां भी रखनी पड़ सकती हैं। आज हमारे पास जितना सोना चांदी है उसमें काम चल रहा है, लेकिन आगे जाकर के हमें और अधिक रखने की संभावना बढ़ सकती है। तो हम भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी प्रकार के जो 10 प्रकार के परिग्रह बताए गए हैं उनका परिमाण करते हैं। लेकिन अब शर्त यह है कि जो हमने इनका परिमाण किया है अब उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब भविष्य में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हो सकता है कि हमने अपनी संपत्ति का परिमाण किया और उस परिमाण से अधिक अब हमारी व्यापार धंधा इतना चल पड़ा कि हमारी बहुत अच्छी इनकम होने लगी। हमने 1 फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री कर ली, 2 से 4 कर ली। अब हमारी जो इनकम हो रही थी, इनकम ऑफ सोर्सेस जब बढ़ते हैं तो फिर उस पैसे का हम क्या करेंगे? उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो हम सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अपने ऐशो आराम की सामग्री खरीदेंगे। तो अब हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो प्रमाण हमने पहले किया था क्या उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पर जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं उनके परिमाण का एक नियम लेकर के और उसको डायरी पर नोट करना चाहिए, क्योंकि ये परिमाण का जो स्मरण है, हो सकता है हमने 10 साल पहले ये नियम लिया और 10 साल बाद अब हमारा बिजनेस बहुत अधिक बढ़ रहा है, हमारे जो लड़के बच्चे हैं ये भी विदेश में सेटल हो गए हैं, तो हमारा आना जाना भी बढ़ सकता है। कई प्रकार की परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही हमें इस प्रकार का नियम लेना है कि इसमें कहीं दोष ना लग जाए। आइए देखें कैसे इसमें अतिचार लगते हैं, ये अपन को इस आज की कक्षा में समझ में आएगा, अपन समझने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर 285 पर सूत्र नंबर 29, उत्थानिका 715। सूत्र का उच्चारण करें। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमाः। यहां बता रहे हैं ये इन्होंने 10 प्रकार का परिग्रह बताया है। वैसे परिग्रह मूलतः 2 प्रकार का होता है। हमने पूर्व क्लास में जब आप 4-5वें वर्ष में रहे होंगे तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंतर्गत अपन ने परिग्रह के भेद पढ़े थे। तो 2 भेद किए थे, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। चेतन परिग्रह में हमारे स्त्री पुत्रादिक या नौकर चाकर दासी दास ये आ जाते हैं,
और अचेतन परिग्रह में अन्य सामग्री जितनी भी मकान, धन संपत्ति, सोना चांदी है वो आ जाता है। अब इसी का इधर इन्होंने विस्तार किया है, तो इधर विस्तार में इन्होंने 10 प्रकार के परिग्रह की चर्चा की है। इन 10 में सभी प्रकार की सामग्री हमारी आ जाती है। अब इनका हमें प्रमाण करना है, तो हम डायरी पर नोट करें कि हमारा क्षेत्र का मतलब होता है खेत आदि या जमीन आदि। वास्तु का मतलब मकान। अब पहले जब ये सूत्र लिखा गया उस समय खेती का ज्यादा प्रचलन था, बिजनेस व्यापार कम होता था, खेती ज्यादा होती थी, नौकरी कम होती थी। तो खेती के कारण से जो जमीन होती थी हमारी 10 एकड़ जमीन है कि 50 एकड़ जमीन है, आज खेती कम हो गई है, लेकिन हम प्लॉट खरीदने लगे हैं, फ्लैट खरीदने लगे हैं, मकान बनवाने लगे हैं। हमारे पास पैसा बढ़ता है तो हम जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं भी कोई भी एक प्लॉट खरीद करके डाल दिया, तो ये क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। वास्तु का मतलब क्या है? फ्लैट जो है वो वास्तु के अंतर्गत आएगा। हमारा मकान एक बना हुआ है, फिर भी एक फ्लैट हमने इंदौर में खरीद के डाल दिया, एक फ्लैट भोपाल में है, एक कहीं और है, या हम जहां रहते हैं वहां पर ही 2-4 फ्लैट और खरीद के रख दिए और रेंट पर चल रहे हैं, तो ये सब वास्तु के अंतर्गत आएगा। हिरण्य का मतलब चांदी, सुवर्ण का मतलब सोना, ये धातु कहलाती हैं और बहुमूल्य धातुएं हैं। हम सभी इन धातुओं में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पहले के जमाने में रत्न आदि रखे जाते थे। जब कभी विदेश कोई जाते थे, 10 साल के लिए विदेश चलेगा और वहां से पैसा कमा करके लाते थे, तो या तो सोने में इन्वेस्ट करके लाते थे या रत्न खरीद करके बहुमूल्य रत्न लेकर के आए और उन रत्नों में इन्वेस्ट किया जाता था। अब इधर सोना और चांदी, इन 2 शब्दों के कहने से सभी प्रकार के, चाहे वो डायमंड ले लें, चाहे कहीं वो अन्य प्रकार के बहुमूल्य रत्न हो, वो सभी का ग्रहण इन दोनों में हो जाएगा। धन का मतलब होता है रुपया पैसा। आज जो हम रुपया पैसा कह रहे हैं, पूर्व समय में ये रुपया पैसा नहीं होता था, क्योंकि उस समय जो होता था वो वस्तु विनिमय होता था। उस समय पैसे का चलन इतना नहीं था, मुद्राओं का चलन नहीं था। यहां पर हमारे पास कुछ अनाज है, हमारे पास 2 किलो गेहूं है, आपके पास 2 किलो चावल है, तो आप हमसे गेहूं ले लो और वहां से हमको चावल दे दो, तो आपका भी काम चल गया और हमारा भी काम चल गया। तो ऐसा वस्तु विनिमय होता था। तो वस्तु विनिमय होने से धन संपदा रुपया पैसे से नहीं गिनी जाती थी। वहां फिर जो घोड़े हैं, बकरी हैं, गाय हैं, भैंस हैं, ये जो हम चौपाए जो जानवर रखे जाते थे, जिनसे दूध आदि निकलता था और दूध से दही, घी, मक्खन आदि को बना करके और फिर उसका व्यापार होता था। तो ये जो जानवर होते थे, जो पालतू जानवर हैं, इनसे ही अमीरी और गरीबी देखी जाती थी। किसी के पास 1000 गायें हैं, किसी के पास 500 गायें हैं, तो 1000 गाय वाला अमीर कहलाता था, 500 गाय वाला गरीब कहलाता था। इसलिए पहले ये धन की श्रेणी में आता था, गोधन, गजधन, बाजधन, अरुरतन धन खान। तो उस समय गोधन माना जाता था। गज, हाथी कितने हैं, घोड़े कितने हैं, ऊंट कितने हैं, इत्यादि, ये जो पशुधन था उसको ही धन की श्रेणी में लेते थे। लेकिन आज वर्तमान में अब रुपए पैसे को लेने लगे हैं, तो आज हम वर्तमान परिस्थिति के अनुसार रुपए पैसे का भी ग्रहण यहां पर कर सकते हैं कि हम इतना पैसा ही अपने पास रखेंगे, कैश इतना रखेंगे या बैंक में डिपॉजिट इतना करेंगे या हमारे पास एफडी में इतना पैसा रहेगा। धान्य का मतलब है अनाज आदि। जब खेती होगी तो अनाज पैदा होगा, अनाज होगा तो हम कितने बोरे अनाज रखेंगे, 1000 बोरे का हम संग्रह करेंगे, 500 बोरे का करेंगे। व्यापार की दृष्टि से भी और घरेलू उपयोग की दृष्टि से भी, दोनों प्रकार से इसमें नियम लिया जा सकता है। हम व्यापारिक दृष्टि से इतना अनाज अपने पास रखेंगे, इससे ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे। तो कई प्रकार का अनाज जब खेती होगी तो 3 प्रकार के मौसम में 3 प्रकार की फसल होगी, और फसल में कई प्रकार के जब हमारे अनाज पैदा होगा तो उसका संग्रह कितना करना है वो। दासीदास का मतलब हमारे खेत पर कितने लोग काम करेंगे, हम 25 लोगों से काम कराएंगे कि 50 लोगों से। हमारी फैक्ट्री है या हमारा कहीं कोई और बिजनेस व्यापार है तो हमारे यहाँ कितने नौकर चाकर काम करेंगे, दुकान पर कितने होंगे, ऑफिस में कितने होंगे, या घर पर भी। अब आजकल मान लो कहीं कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी दुकान पर वो किसी ने नौकर को नहीं लगाया, या वो नौकरी करता है स्वयं,
तो अब उसके तो कहीं कोई काम ही नहीं है। लेकिन घर पर कहीं बर्तन वाली आ रही है, कहीं कपड़े धोने वाली आ रही है, कभी पोंछा लगाने वाली आ रही है, तो ये सब, या हमारे पास गाड़ी है तो हमने गाड़ी पर एक ड्राइवर लगा के रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमने जिनको नौकरी दी है, वो जो हमारा काम कर रहे हैं, वो सब नौकर चाकर की श्रेणी में आएंगे, उनको हम दासी दास की श्रेणी में रखेंगे। तो ये दासी दास हमारे कितने होंगे, इनकी संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए। और कुप्य, कुप्य का मतलब हो गया इसमें हमारी अन्य सभी सामग्री जो इन 8 में नहीं आई है, वो सब कुप्य के अंतर्गत आ जाएगी। इस कुप्य के अंतर्गत हमारे वस्त्राभूषण आ जाएंगे। आभूषण हम कितनी संख्या में रखेंगे, सोने का प्रमाण अलग होगा, हम 1 किलो सोने की मर्यादा के आभूषण रखेंगे। लेकिन अब उस 1 किलो सोने में भी हम रिंग रखेंगे, अंगूठी रखेंगे तो कितनी रखेंगे, 10 रखेंगे, 5 रखेंगे। हार रखेंगे तो कितने रखेंगे, 2 रखें, 4 रखें, 5 रखें। चूड़ी रखेंगे तो कितने रखेंगे। तो ये इनका प्रमाण भी हमें अलग अलग करना होगा। अथवा जो हमारे वस्त्र हैं उन कपड़ों का प्रमाण करें कि हम साड़ियां कितनी रखेंगे, हम अपने पैंट शर्ट कितने रखेंगे, हम कुर्ते पजामे कितने रखेंगे, हमारे घर में और जितनी भी सामग्री है उन सब का प्रमाण हमें इसमें करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बर्तन आदि होते हैं उन बर्तन आदि का भी प्रमाण किया जाता है। तो ये सारा सब कुछ जो प्रमाण हम करेंगे, अब जो प्रमाण हमने कर लिया उस प्रमाण का उल्लंघन नहीं हो, बस यदि उल्लंघन हो जाता है, हम प्रमाण से अधिक सामग्री को रख लेते हैं तो हमें दोष लगेगा। यहां तक कि आचार्य महाराज ये कहते हैं, प्रवचनों में जो सुना हुआ है, कि यदि मान लो हमारे पास हमने नियम लिया है कि हम 100 जोड़ी साड़ियां रखेंगे, 100 कपड़े रखेंगे और 100 हमारे पास पूरी हो गई। अब हम कहीं मार्केट में निकले और हमारे एक किसी दुकान पर एक साड़ी लगी हुई थी और हमको वो बहुत पसंद आई, तो हमने उसको बुक कर दिया, कुछ पैसा उसको एडवांस दिया और कह दिया कि ये हम लेंगे, ये आप इसको अलग रख लो। और अब हम जब घर पे आएंगे, पहले 100 में से एक अलग करेंगे, फिर एक वो नई लाएंगे। तो हमारी जब तक हमारे पास 99 नहीं होंगी तब तक हम बुक भी नहीं करेंगे, हम ऑर्डर भी नहीं देंगे, क्योंकि यदि हमने ऑर्डर दे दिया तो उससे हमारा ममत्व जुड़ गया और यहां पर अभी हमने 100 में से कम किया नहीं, तो वो 101 की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए जब भी हम नया सामान खरीदें तो हम पहले अपनी मर्यादा देखें कि हमारी मर्यादा पहले हो तो नहीं गई। यदि पूरी हो गई है मर्यादा तो अब हम किसी सामान का ऑर्डर भी नहीं करेंगे, उसको हम प्री बुकिंग नहीं करेंगे। हमें बुकिंग करने के पहले अपनी मर्यादा को ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कुछ इसमें सोचा जाता है। 715 नंबर देखें, क्षेत्रम सस्याधिकरणम। क्षेत्र का मतलब क्या है, सस्य अधिकरण। सस्य का मतलब फसल, फसल को बोलते हैं सस्य। तो फसल का आधार, फसल कहां होती है, जमीन में, खेत में। तो इधर क्षेत्र से मतलब क्या है, खेत, या अब आजकल यदि हमने प्लॉट खरीदा है तो भले प्लॉट पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एक जमीन का टुकड़ा हो गया, वो जमीन यहां पर इससे ग्रहण की जाएगी। वास्तु अगारम। वास्तु का मतलब होता है अगार। अगार का मतलब हमने अभी पहले पढ़ा था प्रतिश्रय। प्रतिश्रय का मतलब जहां पर हम रहते हैं, जो हमें आश्रय प्रदान करता है, ऐसे घर आदि को हम वास्तु कहते हैं। हिरण्यम रूप्यादि व्यवहार तंत्रम। हिरण्य किसे कहते हैं, रूप्य, रूप्यानी चांदी। सुवर्णम प्रतीतम। स्वर्ण को हम सभी लोग जानते ही हैं। धनम गवादि। धन किसे कहते हैं, गो आदि को। अब यहां पर रुपया पैसा नहीं लिखा, क्योंकि उस समय, जिस समय ये लिखा गया 1500-2000 साल पहले, उस समय इतना प्रचलन रुपए पैसे का नहीं था। उस समय राजाओं की मुद्राएं चलती थी, ऐसा नहीं है कि मुद्राएं नहीं चलती थी, फिर भी अमीरी गरीबी इसी धन से देखी जाती थी कि किसके पास कितना गौ है, कितने बकरियां हैं, कितने अन्य घोड़े आदि हैं, हाथी आदि हैं। इससे धान्यम ब्रीही आदि। ब्रीही का मतलब होता है फसल, गेहूं, चावल, जौ, बाजरा इत्यादि, ये सब फसल को ब्रीही आदि अनाज को कहते हैं। दासी दासम भृत्य। भृत्य का मतलब नौकर। अब वो दोनों रूप में होंगे, स्त्री पुंस वर्ग, स्त्री वर्ग में भी और पुरुष वर्ग में भी। अभी हम सूरत गए थे 10 लक्षण में,
वहां पर एक जन के घर गए और उन्होंने प्रतिमाएं ले रखी हैं और उन्होंने पूरी अपनी डायरी हमको दिखाई और उस डायरी में पूरा लिखा कि हम नौकर चाकर में दासी 3 रखेंगे और दास में हम 5 रखेंगे। तो अब दासी में 3 उन्होंने कर लिया कि हम एक बर्तन धोने वाली आएगी हमारे यहाँ, एक कपड़े धोने वाली आएगी, एक कभी पोछे वाली या कोई भी रहती है। तो ये सब पुरुष वर्ग काम नहीं करती, ये महिला वर्ग करती। तो उन्होंने 3 की संख्या लिख रखी और पुरुष वर्ग में 5 की संख्या लिख रखी। कहीं एक हमारी गाड़ी का ड्राइवर होगा, 2 हमारे नौकर चाकर दुकान पर काम करते हैं, 2 को और उन्होंने एडवांस में 1 लिख करके रखा। तो ऐसे हमको पहले से सोच करके रखना पड़ेगा कि हम कितने नौकर चाकर अपने घर पर रखेंगे, कितनी आवश्यकता हमको पड़ सकती है। कुप्यम, क्षौम, कार्पास, कौशे, चंदनादि। यहां बता रहे हैं कुप्यम, कुप्य से क्या लेना है? क्षौम, कार्पास, कौशे आदि। ये क्षौम का मतलब रेशमी वस्त्र हैं, कार्पास यानी कपड़े और कौशे यानी रेशमी जो कोसा के वस्त्र बनते हैं, और चंदन आदि। चंदन आदि का मतलब है उस समय क्रीम पाउडर नहीं चलते थे, उस समय चंदन आदि से अपने शरीर का श्रृंगार किया जाता था। तो यहां पर अब क्रीम पाउडर भी यदि हम लगा रहे हैं कोई अहिंसक रूप से भी, तो हम कितने रखेंगे? हम जो उपकरण रखे हैं, मान लो हम तेल लगाते हैं या हम बिंदी लगा रहे हैं या जो भी श्रृंगार की सामग्री है, वो श्रृंगार की सामग्री में भी हम कितनी कितनी एक्स्ट्रा एडवांस में रखेंगे, उसका भी हमको ध्यान रखना है। तो इसमें ये सारे के सारे वस्त्र और आभूषण, इन सब की संख्या इसी में आ जाएगी और इसी में ये बर्तन वगैरह का भी प्रमाण ले लिया जाएगा। कहीं कहीं एक शब्द इसमें जोड़ दिया गया, भांड, कुप्य भांड। भांड का मतलब बर्तन होता है, लेकिन मूल सूत्र में अभी भांड शब्द देखने में नहीं मिला। ये बाद के कुछ लोगों ने इसमें जोड़ने का प्रयास किया है, ऐसा अभी मूल सूत्र में देखने में नहीं आया। कुप्य के अंतर्गत ही इसको ले लेना चाहिए। अब देखें, क्षेत्रम च वास्तु च क्षेत्र वास्तु, ये 2 शब्द अलग अलग थे, दोनों को एक मिलाकर के एक शब्द बन गया क्षेत्र वास्तु। इसी तरह से हिरण्यम च सुवर्णम च हिरण्य सुवर्णम, ये 2 शब्द अलग अलग थे, हिरण्य सुवर्ण, इन 2 को एक कर दिया। फिर धनम च धान्यम च धन धान्यम, दासी च दासश्च दासी दासम, क्षेत्र वास्तु च हिरण्य सुवर्णम च धन धान्यम च दासी दासम च कुप्यम च। अब यहां पर इन सबको आपस में मिला दिया तो ये समास करके एक सूत्र बन गया। क्या बन गया? क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्यानी। ये एक पूरा शब्द, एक शब्द बन गया। फिर इसका आगे लिखा इन्होंने, एतावान एव परिग्रहो मम ना अन्य इति परिच्छिन्न अणुप्रमाणात क्षेत्र वास्तु आदि विषयात अतिरेका अतिलोभ वसात प्रमाण अतिक्रमा इति प्रत्याख्यायन्ते। क्या लिख रहे हैं? एतावान एव परिग्रहो मम, इतना ही परिग्रह मेरा है, न अन्य, इसके अलावा मेरा नहीं है। बस ये परिमाण हमको करना है, हमारा काम इतने में चलता है तो हम इतनी ही सामग्री रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। बस इससे ज्यादा का हमारा सबका त्याग, ये जो त्याग हम कर देते हैं तो हम परिग्रह परिमाण अणुव्रत कहलाते हैं। अब जो हमने लिया है, अब क्या करना है? इति परिच्छिन्न, ये जो हमने परिच्छिन्न यानी मर्यादा बनाई है, इससे अणुप्रमाणात, अणु प्रमाण से भी यदि हमारा अधिक हो रहा है, ये ध्यान रखना है। क्या लिखा? क्षेत्र वास्तु आदि विषयात, जो क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण आदि जो ये 10-9 बताए हैं, इनका जो भी प्रमाण हमने किया है, उस प्रमाण से अणु प्रमाणात, यदि अणु मात्र भी अधिक हो रहा है, कैसे? अति लोभ वसात, अति लोभ के कारण से। हमने 1 लाख रुपए का यदि नियम लिया है और 1 लाख रुपए में 1 रुपया भी ज्यादा हो गया तो हमारे प्रमाण में दोष लग जाएगा। यदि हमारे, जैसा कि हमने बताया ना कि हमारे पास कपड़े इतने हैं और यदि हमने अगला ऑर्डर भी कर दिया तो वहां पर भी हमको फिर दोष लग जाएगा। तो हमें अणु प्रमाण भी यदि उसमें अधिकता हो रही है तो हम दोष के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए इधर लिखा है अणु अति लोभ वसात अणु प्रमाणात, अणु प्रमाण भी अधिक हो रहा है तो प्रमाण अतिक्रमा, फिर इसके प्रमाण का अतिक्रमण हो जाएगा।
और प्रमाण का अतिक्रम होते ही इसमें अतिचार लग जाएंगे। तो 5 अतिचार कैसे लगाना है? क्षेत्र वास्तु को इन्होंने 1 बताया, हिरण्य सुवर्ण को 1 बताया, दासी दास को 1 बताया, और धन धान्य को 1 बताया, और कुप्य को 1 में रखा। ऐसे ये 5 शब्द हो गए। इन 5 का यदि हम उल्लंघन कर रहे हैं तो हमारे ये 5 प्रकार का अतिचार लगेगा। इति प्रत्याख्यायन्ते, इसलिए इन सभी का त्याग करना चाहिए। ते एते परिग्रह परिमाण व्रतस्य अतिचारा, ये सारे परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहलाते हैं। अब इसमें कई प्रकार की विसंगतियां आती हैं। कई लोग कहते हैं हम पैसा कितना रखें। आज से 10 साल पहले हम यदि सोचते थे कि हम 10 लाख रुपए रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, तो आज 10 साल बाद 10 लाख रुपए की भी कोई विशेष कीमत नहीं बची। जो भी हम सामग्री खरीदना चाहें तो 10 लाख कोई मायने नहीं रखता। अब आजकल तो करोड़ रुपए भी कम हो गया। तो अब हम आगामी यदि समय में हम 1 करोड़ का रखते हैं तो 10 साल बाद वो 1 करोड़ की कोई कीमत नहीं बचेगी। तो इधर हम क्या करें? तब एक बार प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने ऐसा कुछ बताया था जिज्ञासा समाधान में कि हम पैसा कितना रखें इसका मूल्य नहीं करें, हम सोने चांदी से उसका मूल्य रखें कि हम 1 किलो सोने के बराबर पैसा अपने पास रखेंगे। अब 1 किलो सोना आज मान लो उसकी वैल्यू 60,000 का 10 ग्राम है, इसका मतलब 60 लाख रुपए किलो है। तो हम 60 लाख रुपए रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सोने की भी कीमत बढ़ेगी। यदि मान लो 10 साल बाद हम स्थिति देखेंगे तो भले वो 1 करोड़ की कीमत नहीं होगी, लेकिन हमारा सोना भी तो बढ़ गया। सोना आज 60 लाख का है तो 10 साल बाद यही 60 लाख का सोना भी तो 1 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा। तो हम उस समय के हिसाब से उतनी सीमा हमारी अपने आप बढ़ जाएगी, हम उतना पैसा रखेंगे, क्योंकि पैसे का अवमूल्यन चलता रहता है। पहले 10 रुपए में हम थैले भर सब्जी लेकर के आ जाते थे, आज हम 500 और 1000 रुपए लेकर के जाते हैं तो भी कुछ नहीं होता। तो अब हम किस प्रकार से पैसे का मर्यादा करें? इस प्रकार से। दूसरा, बर्तन आदि की हम कैसे सीमा बनाएं? हम कितनी प्लेट रखेंगे, कितनी चम्मच रखेंगे, कितनी कटोरी रखेंगे, कितनी थाली रखें, कितनी गिलास रखें, इसका तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तब उन्होंने एक बताया था कि हम एक अंदाज लेकर के किलो के हिसाब से हम बर्तन रखेंगे कि हम 50 किलो स्टील का जो भी वजन होता है उस वजन के परिमाण से बर्तन रखेंगे। अब वो बर्तनों की संख्या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हमारा प्रमाण 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लगभग हमें अंदाजा हो जाता है कि एक थाली 200 ग्राम की है, 100 ग्राम की है, चम्मच 20 ग्राम की है। अंदाजा आप लगाएंगे तो उस परिमाण का उल्लंघन नहीं होगा। इस प्रकार से लिया जाता है। अभी जो हम सूरत गए, वहां पर एक जो प्रतिमाधारी जिन बहन से हमारी चर्चा हुई, अब उनको एक लगा कि हमने अपने घर गृहस्थी का परिमाण किया था, वो तो कर लिया, लेकिन अब हम महाराज श्री का चौका लगाने जाते हैं और उस चौके के लिए उन्होंने चौके के जितने बर्तन होते हैं वो बिल्कुल अलग से रखे हैं, उनको वो अपने घर गृहस्थी में यूज नहीं करते। तो बोले क्या ये हमारे परिमाण का उल्लंघन होगा? हमने कहा नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य आपके स्वयं के यूज का नहीं है। आपने पहले ही उद्देश्य कर रखा कि ये चौके के बर्तन हैं, तो चौके के बर्तन के लिए आप अलग से यदि रख रहे हैं, उसमें कोई हमारा ममत्व भाव स्वयं के लिए नहीं है, तो ऐसा किया भी जा सकता है। दूसरी बात कि जहां पर भी धार्मिक क्षेत्र की बात आती है, तो धार्मिक क्षेत्रों पर जैसे अपन ने दिग्व्रत लिया और दिग्व्रत या देशव्रत में एक सीमा बनाई कि हम इतनी सीमा के बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन उस सीमा के बाहर किसी छपक की समाधि हो रही है तो फिर हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं है, या उस सीमा के बाहर कहीं कोई पंचकल्याणक आदि कोई विशेष महोत्सव हो रहे हैं, धर्म प्रभावना का कार्य हो रहा है, तो हम उस सीमा के बाहर जा सकते हैं। क्यों जा रहे हैं? हम अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो इसके करने में कोई दोष नहीं है। हमारा उसमें राग भाव नहीं होना चाहिए, हमारा उसमें आसक्ति का भाव नहीं होना चाहिए, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। तो चौके आदि के बर्तन यदि हम कुछ ऐसे रखे हुए हैं जो यदि हमारे परिमाण से अलग जा रहे हैं, तो भी उसमें मेरी समझ से ऐसा कोई विशेष दोष नहीं आएगा, क्योंकि उसमें स्वयं के उपभोग का कोई भी राग भाव या ममत्व भाव या आसक्ति भाव नहीं है। वो स्पेशल मुनिराजों के चौके के आहार दान के लिए हमने लिए। तो ऐसे कई प्रकार की सावधानी हमको रखनी पड़ेगी। और भी इस विषय में
जो महाराज आदि हैं उनसे चर्चा करके अपने इन परिमाण का नियम लेना चाहिए कि हम कैसे इसका परिमाण करें, इसमें और किस प्रकार की सावधानी रखें, क्योंकि अभी हमने चूंकि व्रत प्रतिमाएं नहीं ली हैं इसलिए हमें इसका ज्यादा अनुभव भी नहीं है। लेकिन जब भी लें तो हम पहले और 10 प्रकार के साधु, इतने सारे साधु आते हैं और व्रती प्रतिमाधारी हैं, उन सबसे एक बार चर्चा करें। उनसे चर्चा करने के बाद फिर हम इस परिग्रह का परिमाण करें जिससे हमारे उसमें दोष ना लगे, ये हमको विचार करना है। आगे देखें, उक्ता व्रतानाम अतिचारा शीलानाम अतिचारा वक्ष्यन्ते। अब इधर बता रहे हैं व्रतों के अतिचार पूरे हो गए। 5 अणुव्रत थे, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत। अब शीला नाम अतिचारा, जो 7 शील कहे हैं, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, उनके अतिचार वक्ष्यन्ते कहेंगे तद यथा। अब इसलिए अगला लिख रहे हैं, तो 3 गुणव्रतों में सबसे पहले है दिग्व्रत। दिग्व्रत के कौन से अतिचार हैं ये देखते हैं। ऊर्ध्वाधस त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। यहां बता रहे हैं दिग्व्रत के 5 अतिचार। ऊर्ध्व, अधः, त्रियक, व्यतिक्रम। व्यतिक्रम को तीनों में जोड़ेंगे, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधा व्यतिक्रम, त्रियक व्यतिक्रम। फिर लिखा क्षेत्र वृद्धि और स्मृति अंतराधान। स्मृति यानी स्मरण, और अंतराधान का मतलब भूल जाना। जो हमने मर्यादा ली थी वो विस्मरण हो गई, हमको याद ही नहीं कि हमने कितनी मर्यादा ली थी। चूंकि दिग्व्रत जो होता है ये जीवन पर्यंत के लिए होता है, और जीवन पर्यंत के लिए हमने अपनी मर्यादा बनाई, 10 दिशाओं की बनानी है। अब हमने बनाई कि उत्तर दिशा में हम 100 किलोमीटर तक जाएंगे, दक्षिण दिशा में 200 जाएंगे, पूर्व दिशा में हम 300 जाएंगे, पश्चिम दिशा में हम 500 जाएंगे, आग्नेय दिशा में इतना। अब सबकी यदि हमने अलग अलग ऐसी यदि अपने मर्यादा बनाई है तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी विस्मरण हो सकता है कि हमने यहां 100 ली थी कि 200 ली थी कि 500 ली थी। इसलिए एक तो जब भी व्रत लें उसकी डायरी मेंटेन करें, अथवा ऐसे कोई प्रसिद्ध स्थान की मर्यादा ली जाती है कि हम हिमालय पर्वत से आगे नहीं जाएंगे, हम यहां अपने गिरनार क्षेत्र से आगे नहीं जाएंगे, हम यहां पर शिखर जी से आगे नहीं जाएंगे, यहां पर ये नदी बहती है इस नदी के बाहर आगे उस तरफ नहीं जाएंगे। तो ऐसे यदि प्रसिद्ध क्षेत्र की मर्यादा लेते हैं तो हमें स्मरण में रहेगा, हम भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अब इधर बता रहे हैं ऊर्ध्व व्यतिक्रम यानी ऊपर की दिशा हो गई, अधा व्यतिक्रम यानी नीचे की दिशा हो गई, और त्रियक, त्रियक का मतलब 8 दिशाएं, तिरछे में। तो तिरछे में हम जहां भी जाएंगे वो 8 दिशाओं इसमें ग्रहण हो जाएंगी। तो 10 दिशाओं में जो भी मर्यादा हमने बनाई थी उसका व्यतिक्रम यदि उसका उल्लंघन हो जाता है तो दोष लगेगा। तो ऊर्ध्व व्यतिक्रम पहला अतिचार, अधा व्यतिक्रम दूसरा अतिचार, और त्रियक व्यतिक्रम मतलब 8 दिशाओं में यदि हम अपने परिमाण का उल्लंघन करते हैं तो वो एक अतिचार हो जाएगा। फिर लिखा क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि का मतलब होता है अपने सीमा को थोड़ा सा बढ़ा लेना। जब हमने ये सीमा ली थी तब हमारा बिजनेस व्यापार उतना नहीं चलता था, हमारा बिजनेस व्यापार का जो भी माल आता था, रॉ मटेरियल ले रहे हैं या हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है उसको हम बाहर भेज रहे हैं, तो अब उसकी डिमांड वहां से आ रही है जहां हमको जाने का त्याग कर दिया हमने। तो वहां हम कैसे भेजेंगे? तो हमने अपनी क्षेत्र वृद्धि कर ली, थोड़ा सा 100 किलोमीटर और बढ़ा लिया। हो सकता है कई बार स्थिति ऐसी बनती है हमने दक्षिण दिशा में 500 लिया था और उत्तर दिशा में 500 लिया था, टोटल दक्षिण से उत्तर तक 1000 किलोमीटर की मर्यादा थी, लेकिन दक्षिण में हमारा व्यापार नहीं चला, उत्तर में चल गया। तो हमने दक्षिण को 500 से घटा के 200 कर लिया और उत्तर को 500 से बढ़ा करके 800 कर लिया। है तो 1000 ही, लेकिन फिर भी हमारा राग भाव बढ़ गया। अब जब राग भाव बढ़ गया तो फिर व्रत कहां रहा? हमने ये जो व्रत की सीमा बनाई थी वो राग भाव को कम करने के लिए बनाई थी, हमें अपनी आसक्ति पर नियंत्रण करने के लिए बनाई थी, लेकिन वही लोभ हमारा बढ़ गया, और लोभ बढ़ने पर यदि हमने अपनी सीमा की वृद्धि कर ली तो ये दोष लगेगा। और स्मृति अंतराधान हमने बताई दिया।
देखें 717, परिमितस्य दिग्वधे अतिलंघनम अतिक्रमः। परिमितस्य दिग्वधे मतलब जो हमने दिशाओं की अवधि या मर्यादा बनाई थी, परिमित किया था, उसका अतिलंघनम मतलब उसका उल्लंघन करना, यह अतिक्रम कहलाता है। सा समासतः त्रिविधा, वह संक्षेप में 3 प्रकार का है। ऊर्ध्व अतिक्रमः, अधो अतिक्रमः, त्रियक अतिक्रमश्च इति। 3 प्रकार का हो गया। अब 3 में कैसे लगाएंगे? तत्र पर्वतादि आरोहणात ऊर्ध्व अतिक्रमः। अब हम पर्वत ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं और पर्वत चढ़ते चढ़ते अब हम गिरनार की 5वीं टोक पर पहुंचे। मान लो वो यहां से 3000 फीट ऊपर है और हमारा नियम 2000 फीट तक का था, तो अब हमको दोष लगेगा। तो पहले के जमाने में चूंकि प्लेन आदि नहीं चलते थे, वहां तो केवल हमको पर्वत आदि पर चढ़ने के कारण ही हमारे ऊर्ध्व दिशा का उल्लंघन हो सकता था, इसलिए उन्होंने पर्वतादि आरोहण लिखा है। आज वर्तमान में पर्वत तो नीचे हैं, अब हमारी जो यात्राएं होने लगी हैं वो प्लेन से होने लगी हैं, तो अब प्लेन की मर्यादा हमको करनी पड़ेगी। आजकल प्लेन से यात्रा करना बड़ा सस्ता हो गया, या हम कहें कि अब हम लोगों का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि प्लेन से यात्रा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। लोकल में हम इंडिया भारत में भी हम प्लेन से जाने आने लगे हैं, और अब हमारे लड़के बच्चे भी विदेश में सेटल हो गए हैं, तो हम वहां पर भी जाना आना करने लगे हैं। तो अब हमें यह पता करना पड़ेगा जब भी हम व्रत लें कि हमारी जो प्लेन की हाइट मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, उस अपेक्षा से हमें नियम लेना है, जिससे यदि हम कभी यात्रा करनी पड़े तो हमारे उस व्रत नियम में दोष ना लगे। और यदि हम ले चुके हैं तो अब फिर हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने व्रत का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम प्लेन से यात्रा करेंगे ही नहीं। हम क्यों करेंगे? जब हमारा नियम है तो हम नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, यह ध्यान रखना है। कूप अवतरणात् अधो अतिक्रमः, कुएं आदि में नीचे उतरते हैं तो वो अधो अतिक्रम कहलाता है, नीचे। अब आजकल क्या है, समुद्र के अंदर भी इस प्रकार की ट्रेन आदि बन गई हैं कि जो समुद्र के अंदर किस प्रकार के जीव जंतु हैं, किस प्रकार की वनस्पति हैं, वो देखने के लिए भी आजकल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन गई हैं। कई स्थानों पर ऐसा है। तो यदि हमारा मन कर रहा है हम देख करके आए, तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि वो समुद्र में कितने नीचे तक जा रहे हैं, हमारे नियम का उल्लंघन ना हो जाए। बिल प्रवेश आदेह त्रियक अतिक्रमः, यदि सुरंग आदि में जा रहे हैं या नॉर्मल हम वाहन आदि से कहीं जा रहे हैं तो हमें त्रियक अतिक्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। परिगृहिताया दिशो लोभावेशात आधिक्य अभिसंबंधी क्षेत्र वृद्धि, लोभ के आवेश से अधिक लोभ हमारा बढ़ रहा है, इसलिए जो हमने दिशाओं का परिग्रहण किया था उसका आधिक्य, उसकी अधिकता हो जाना, यह क्षेत्र वृद्धि कहलाती है। सा एसो अतिक्रमः प्रमादात मोहात व्यासंगात व भवति इति अविषेयः, ये जो प्रमाण का उल्लंघन है ये क्यों होता है? यह या तो मोह के कारण से होता है, या प्रमाद के कारण से होता है, या व्यासंग अत्यंत आसक्ति आदि से होता है। हमें विशेष मोह है, हमारा बच्चा बाहर रहने लगा, अब हमें उससे मोह है, हमें जाना पड़ रहा है। प्रमाद का मतलब असावधानी के कारण से, हमें ध्यान ही नहीं हमारी सीमा कितनी थी। और व्यासंग का मतलब अत्यंत आसक्ति, लोभ की तीव्रता, उस कारण से यह होता है। अननुस्मरणम स्मृति अंतराधानम, अननुस्मरणम का मतलब होता है स्मरण का अभाव हो जाना, भूल जाना। यदि हम भूल रहे हैं तो ये स्मृति का अंतराधान है। ते एते दिग्भ्रमणस्य अतिचाराः, ये दिग्व्रत के अतिचार कहलाते हैं। ऐसे ये 5 अतिचार दिग्व्रत के कहे गए। अब दिग्व्रत के 5 अतिचार जैसे हैं, ऐसे ही आगे देशव्रत के भी अतिचार आएंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आज समय ज्यादा हो गया। आज हमने 2 सूत्रों को समझा, परिग्रह परिमाण अणुव्रत के अतिचार और दिग्व्रत के अतिचार। तो परिग्रह परिमाण व्रत क्या है, दिग्व्रत क्या है, उसके स्वरूप को भी समझा, और उसमें दोष किस प्रकार से लग सकता है, उससे हमें कैसे बचना है, ये अब हमें विचार करके फिर व्रतों को ग्रहण करना है। यदि कर लिया है व्रतों को ग्रहण, तो अब अपने व्रतों पर दृढ़ रहना है कि हमारे में अतिचार दोष नहीं लगना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए। अब देश व्रत के अतिचार आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।